सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ वर्कशॉप के हिंदी विषय का एक और पाठ का वीडियो लेकर। तो चलिए आप बताइए, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। अभी हमने छठ पूजा मनाया, इससे पहले हमने खूब खुशी के साथ दीपावली मनाई, उससे पहले हमने दशहरा मनाया। इस प्रकार देखें तो हमारा जीवन त्योहारों से भरा पड़ा है। हर वर्ष हम लोग कई त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार कुछ त्यौहार फसलों से जुड़े होते हैं जिन्हें फसलों का त्यौहार कहते हैं। तो आज इस पाठ पर हम लोग चर्चा करेंगे, वह है वर्कशॉप विषय हिंदी पाठ 17, जिसका नाम है फसलों का त्यौहार। तो आइए आदर्श वाचन से प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, ये पाठ्य पुस्तक है और आप भी निकाल लें और मेरे साथ आदर्श वाचन करें। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ दाबते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल कि ना, आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोला जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भलाई है। यह कहानी जाड़े की एक सुबह से प्रारंभ होती है और जिस दिन मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति के बारे में तमाम बातों की चर्चा इस कहानी में की गई है। और आप तो जानते ही हैं, मकर संक्रांति हमारे लिए साल का पहला त्यौहार है और उस दिन ये माना जाता है कि सूरज मकर राशि में या मकर रेखा को पार करते हैं। तो आइए, गर्मी की शुरुआत और बसंत ऋतु की शुरुआत के इस त्यौहार को हम लोग देखते हैं कैसे लोग मनाते हैं। आगे इस कहानी में बात होती है कि सब लोग नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसा झाड़ कबो ना देखनी, देह कनकना देता। ये उस बच्ची के पापा बोलते हैं, जो बच्ची ऊपर में पहले जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे बता रही है, सामने मछिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने दादी बैठी हुई है। तो किसकी किसकी चर्चा हुई? दादी बैठी हुई है, पापा की चर्चा हुई, चाचा की चर्चा हुई और दादा की चर्चा हुई। अब दादी के बाल देखिए, कितने सफ़ेद हल्के फुल्के बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल उसमें नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले के पत्ते पर देखिए क्या क्या चीज़ें रखी रहती हैं। तो तिल रखा हुआ है, गुड़ रखा हुआ है, चावल छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं। और जो भी स्नान करके आता है उन चीज़ों को छूता है। और जब सारे परिवार के लोग उन चीज़ों को छू लिए तो उनको एक में मिला दिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको जो है दान कर दिया जाता है, गरीब लोगों को दे दिया जाता है। अब अप्पी दीदी के बारे में सुनिए। अप्पी दीदी बुरी फंसी। क्यों फंसी? क्योंकि उन्हें न खिचड़ी पसंद है न दही चूड़ा पसंद है। तो आप आज तो फरमाइशी खाना मिलेगा नहीं, आज तो उनके पसंद का नाश्ता मिलेगा नहीं, इसलिए वो तो फंस गए। अब ये जो है बच्ची को अपने दिन याद आते हैं जब वो विद्यालय में खिचड़ी मनाया करती थी, मकर संक्रांति मनाया करती थी। वो कहती है कि गंगा के उस तट पर उस पार जाते थे, वहाँ बालू का जो मैदान है उस पर हम पतंगे उड़ाते थे। और स्कूल से गुरुजी, बिमला, चित्रा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब ईंट का वो चूल्हा बनाते थे और उस पर बड़े बड़े कढ़ाई में खिचड़ी बनाते थे। और ये लोग पतंग उड़ाते थे और पतंग उड़ाकर फिर आकर खिचड़ी बनाने में भी सहायता करते थे और खिचड़ी खाकर फिर स्कूल लौट जाते थे। अब आप देखिए, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि भारत में जनवरी माह के मध्य से लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। अब कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है? उस दिन ये माना जाता है कि पाला कम हो जाता है, सूरज की जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है, खेतों में फसल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं गर्मी पाकर। और सभी प्रांतों के त्यौहार जो है अपने अपने रंग, अपने अपने ढंग से मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद लिए घर में खुशी मनाते हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति नामक त्यौहार मनाया जाता है, जबकि असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। ये सभी फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। कौन कौन त्यौहार आपने देखा? तो तिल संक्रांति और मकर संक्रांति, फिर आपने देखा असम में बिहू, फिर आपने देखा केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं और ये त्यौहार जनवरी के मध्य से अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। आइए देखते हैं झारखंड के सरहुल को कैसे मनाया जाता है। तो झारखंड में सरहुल का महोत्सव जो है 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। जैसे संथाली लोग जो है इसे फरवरी और मार्च में मनाते हैं, जबकि उरांव लोग, एक उरांव जनजाति है, वो इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी क्या है? वो प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं और वे प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। साल एक वृक्ष है, उसकी पूजा की जाती है। उस दिन क्या होता है कि साल के वृक्ष में उस समय फूल आते हैं और मौसम खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष ढोल मजीरा लेकर रात रात भर गाते हैं। चारों तरफ छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष और आसपास के छोटे छोटे गांव, लीपे पुते घर, गलियों को बाहर दिया जाता है, साफ सुथरा कर दिया जाता है और घरों के सामने लोग पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर नाचते हैं, नृत्य करते हैं और फिर घर घर जाते हैं और फूल के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है और चंदा में मालूम है वो लोग क्या मांगते हैं? चंदा में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं और फिर खाने पीने का दौर चलता है और फिर अगले दिन पूजा पाठ होती है और इसके बाद लोग सरई के फूल कानों में लगाते हैं। इस तरह से कानों में सरई के फूल लगाते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान लोग अगले साल फसल में उसे बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं तमिलनाडु और देखते हैं कि दक्षिण में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल कहते हैं और वहाँ जब फसलों की कटाई होती है, चावल की, अरहर की, मसूर की, और काट कर जब घर में आता है तब वो लोग ये त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार में मिट्टी का एक नया मटका लिया जाता है और नए धान से जो चावल निकाला जाता है उस चावल को, दूध को और गुड़ को उस मटके में डालकर धूप में पकने के लिए रख दिया जाता है और जब उस दूध में उबाल आता है धूप से गर्म होकर, तो उबाल आकर जब मटके से बाहर दूध गिरने लगता है तो लोग पोंगल 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 कहते हैं। तो इस प्रकार से ये त्यौहार पोंगल के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब गुजरात की बात करते हैं और गुजरात में इसे जो है पतंग पर्व के रूप में मनाया जाता है। छोटे बड़े और प्रत्येक रंग के पतंग उस दिन आसमान में छाए रहते हैं। हर तरफ पतंगबाजी होती है और यही नहीं, सभी धर्मों के लोग इस महोत्सव में भाग लेते हैं। आसमान पतंगों से पटा पड़ा रहता है। लाखों पतंगे सूरज को भी ढक लेती हैं। अब कुमायूं की बात करते हैं। मकर संक्रांति में कुमायूं को घुघुतिया कहते हैं और वहाँ गुड़ और आटे से विभिन्न आकृतियों के पकवान बनाए जाते हैं और उसे धागे में गूंथकर उससे पक्षियों को बुलाया जाता है। बच्चे धागे में गूंथते हैं और बीच बीच में उसमें क्या लगाया जाता है? माला बनाया जाता है और संतरे और गन्ने की डंडियाँ लगाई जाती है और उन पकवानों से पक्षियों को बुलाया जाता है। जो काफ़ी ठंडी में पक्षी भाग जाते हैं, चले जाते हैं कहीं, उन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है कौवा आओ, घुघुत आओ, ये ले कौवा बढ़ो, मैं मकैदे जात सोने का घड़ो। माने जिसको जो चीज़ चाहिए वह पक्षियों को देता है और मांगता है, कामना करता है। तो आपने देखा कितने तरह तरह से मकर संक्रांति के त्यौहार
हमारे देश के अलग अलग भागों में मनाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि कहीं दूध चावल गुड़ का खीर बनता है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी बनती है, तो कहीं पर नदियों में स्नान करने के लिए सैलाब उमड़ जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। और तिल का खास प्रयोग होता है। तिल आप जानते हैं ना, तो तिल को लोग पानी में डालकर स्नान करते हैं, तिल को घी में डालकर आग में डालकर लोग जलाते हैं। उस दिन तिल के पकवान बनाए जाते हैं। गया से लोग तिल गुड़ और चीनी का बना हुआ तिलकुट मंगवाते हैं, और हर जगह तिलकुट बिकता है। उस दिन बादाम का वो बनता है, बादाम का लाई बनता है, ये चावल का भी लाई बनता है, चूड़ा दही तो विशेष प्रकार से लोग खाते ही हैं। तो बच्चों आप देखिएगा आपके यहाँ इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। तो चलिए इस त्यौहार में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। आइए अब इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। फरमाइशी मतलब जो मांग के अनुसार बनाया जाता है। कोशिश मतलब प्रयत्न या प्रयास, करीना मतलब अंदाज, जश्न मतलब समारोह या महोत्सव, अंदाज मतलब शैली या पद्धति। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अप्पी दीदिया बुरी फंसी कैसे? तो अप्पी दीदिया इसलिए फंसी क्योंकि अप्पी दीदी को न चूड़ा दही पसंद है, न तिलकुट पसंद है, न खिचड़ी पसंद है, इसलिए आज उनके फरमाइश का नाश्ता तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो आज बुरी फंसी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पाठ से का दूसरा प्रश्न, संथाल लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं? तो संथाल लोग जो है सरहुल फरवरी और मार्च के मध्य तक मनाते हैं, और वो लोग 4 दिनों तक इसका जश्न मनाते हैं। घर घर जाते हैं और वो चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदे में मुर्गा चावल और मिश्री लेते हैं, साल के वृक्ष की पूजा करते हैं और सारे परिवेश को साफ करते हैं, घर को लीप पोत देते हैं, गलियों को बहार देते हैं, और फिर घर के सामने एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर स्त्री पुरुष ढोल मजीरा लेकर गाते हैं और घर घर जाकर फूल लगाते हैं। दूसरे दिन पूरा भोज चलता है और फिर वो लोग देवता की पूजा पाठ करते हैं और तब ये व्रत की समाप्ति करते हैं। तो इस प्रकार संथाल लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। पाठ से आगे, पाठ से का तीसरा प्रश्न, आपके यहाँ त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है? मेरे यहाँ इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और बस सुबह जगना है, स्नान करना है, तिल चावल वगैरह छूना है और चूड़ा दही तिलकुट मिठाइयाँ उस दिन खानी है, और शाम को खिचड़ी बनता है, मेला देखने हम लोग जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस तरह से इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। पाठ से का चौथा प्रश्न, मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन तिल को लोग पानी में डालकर स्नान करते हैं। तिल उस दिन आग में तिल को डाला जाता है। तिल के बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल का तिलकुट बनता है, तिल का गुड़ वाला लड्डू बनता है। तो इस प्रकार से उस दिन भोज्य पदार्थ में तिल का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, तिल को खिचड़ी में भी डाल के खाया जाता है। तो इस प्रकार से उस दिन तिल का प्रयोग होता है। अब देखिए स्तंभ क और ख हम लोग मिलान करते हैं, स्तंभ क और ख का, और यह जो है 5वां प्रश्न है पाठ से का, और इसमें जो है ये है कि एक बिहू, 5वां का ये हो गया स्तंभ का, स्तंभ का, और ये हो गया ख। अब ये कह रहा है कि बिहू, बिहू कहाँ का त्यौहार? तो यह असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। इसी प्रकार पोंगल, पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम, ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का त्यौहार है। मकर संक्रांति बिहार का है। लोहरी पंजाब का है। सरहुल झारखंड का, और पतंग पर्व गुजरात का त्यौहार है। अब निम्नलिखित वाक्यों के आगे कोष्टक में सही या गलत का निशान लगाइए। तिलकुट गया से आया था, बिल्कुल सही। तो इसमें क के सामने, 6वां प्रश्न में क के सामने आप 9 का चिन्ह लगाइएगा। भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, गलत। भारत में जनवरी से अप्रैल तक मनाया जाता है। ग सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है, बिल्कुल सही। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है। घ पोंगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा होती है। घ
बिल्कुल गलत। पोंगल पर में साल के पेड़ की पूजा नहीं होती है, सरहुल में साल के पेड़ की पूजा होती है। पाठ से आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कौन सा त्यौहार या पर्व अच्छा लगता है, आप इसे कैसे मनाते हैं अपने शब्दों में लिखें। तो इसके अतिरिक्त मुझे दीपावली बहुत अच्छा लगता है। दीपावली के दिन पटाखे चलाते हैं, पटाखे तो आप वैसे भी कम चलाने हैं, दीप जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, हिंदी महीनों के नाम लिखिए और उस महीने में मनाए जाने वाले पर्वों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी महीने के जैसे चैत हो गया, तो चैत में हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। बैसाख हो गया, बैसाख में हम लोग बैसाखी मनाते हैं। आषाढ़ हो गया, आषाढ़ में हम लोग गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा मनाते हैं। तो इस तरह से चैत, बैसाख, ज्येष्ठ में हम लोग देखिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं। फिर भाद्रपद में हम लोग तीज मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। सावन में हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो सावन में हम लोग त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, हिंदी महीने का एक तरफ नाम लिख लीजिएगा और दूसरे तरफ उस महीने में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियाँ भोजपुरी भाषा में लिखी गई हैं। इन पंक्तियों का आप अपनी मातृभाषा में लिखिए। आज ई लोग के उठे का नइखे का, बोला जल्दी तैयार होगा। तो आप इसको हिंदी में लिख दीजिए कि आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, बोलिए ये लोग जल्दी तैयार हो। भाग के देख केरा के पत्ता आए कि ना, जाइए भाग के जाइए और देखिए केले के पत्ते आए कि नहीं। और आगे देखिए, अब देखिए कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। और व्याकरण के प्रश्न में क्या है कि पैटर्न दिए गए हैं, उसी तरह से हम लोगों को लिखना है। जैसे ये दिया हुआ है, नीचे भाग्यशाली में हमको लिखना है 2 और शब्द ऐसे ही लिखने हैं। तो इसमें लिखा है भाग्यशाली का शक्तिशाली, समृद्धशाली। उसी तरह से अब ये लिखा हुआ है बुराई, इसी के जैसे हमें 2 शब्द लिखने हैं। जैसे अच्छाई हो गया, पढ़ाई हो गया, तो इस तरीके के हमें लिखना है। फिर गाड़ीवान, आगे है गाड़ीवान, तो हमने लिख दिया बलवान, हमने लिख दिया पहलवान। तो इस तरह से हमने 2 शब्द आगे बना दिए। अब इसी तरह से पाठशाला, तो हमने लिख दिया गौशाला, और पाकशाला, चित्रशाला, बहुत सारा आप बना सकते हैं। अब मछिया, अब ऐसे ये हमने लिखा मछिया की तरह 2 शब्द बनाइए। तो मछिया का हो गया खटिया, मटिया। तो इस तरह से आप 2 शब्द बना दीजिए। अब व्याकरण का दूसरा प्रश्न है, इन शब्द समूहों को वाक्य से स्पष्ट कीजिए। शब्द समूहों को वाक्य से, जैसे तिल तिल जलना, वह अपनी बुराई सुनकर तिल तिल जलता रहा, तो ये वाक्य हो गया। दूसरा है तिल रखने की जगह नहीं, मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे तिल रखने का भी जगह नहीं थी। तीसरा है तिल का ताड़ करना, वह जब व्याख्या करने लगता है तो तिल का ताड़ बना देता है। तिल मिलाना, उसे अपनी कमजोरी का पता नहीं है, वह तुरंत तिल मिला जाता है। तिल दान करना, मकर संक्रांति के दिन हम तिल दान करते हैं। अब कुछ करने को में आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार होते हैं, किस किस तरह के गीत गाए जाते हैं, तो बच्चों आप उन त्योहारों के गीतों को आप अच्छी तरीके से पता करिए और उन गीतों को आप गाकर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल कमलेश लर्निंग नॉलेज।